गुड इवनिंग। और आज आपसे एक अच्छी न्यूज़ भी शेयर करनी है। अच्छी न्यूज़ ये है कि आपकी टीम, हमारी टीम पहुंच गई है कतर, दोहा, जहां पर अब प्री क्वार्टर फाइनल्स यानी कि नॉकआउट शुरू हैं। जर्मनी एक बड़ी टीम जो इस वर्ल्ड कप में बाहर होगी, मैं फुटबॉल की बात कर रहा हूं बाय द वे, लेकिन बाकी सब है। तो मैं तारुफ कराता हूं जी हमारी टीम जो कतर में इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप की एक्सक्लूसिव कवरेज के लिए गई है। निखिल नाज जी आपकी स्क्रीन पर, निखिल नाज जी के लिए तालियां। अनुज शुक्ला शायद कैमरा कर रहे हैं, वो आपको दिख नहीं रहे हैं। तो निखिल नहीं, कतर कैसा है? कतर बहुत ही ब्यूटीफुल है। अनुज शुक्ला जी जो है वो कैमरा नहीं कर रहे हैं। अनुज शुक्ला जी जो है वो कैमरा नहीं कर रहे हैं, वो अपनी एक्रेडिटेशन लेने गए हैं। वो बड़े आदमी हैं, वो एक्रेडिटेड हैं। तो मैं यहाँ खुद ही हाथ में फोन लेके खड़ा हूँ फैन विलेज से। ये हमारी अकोमोडेशन है, जो कि कुछ समय पहले आप कह रहे थे कि मुझे चेक इन तक नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम रह रहे हैं टेंट में। मैं आपको तस्वीरें भेजूंगा तो शायद आपको लगेगा अच्छा हुआ मैं इनके साथ नहीं गया हूँ, ये दोनों ही गए हैं तो बेटर है। पीछे करीब होंगे 1000 के करीब टेंट तो आराम से होंगे फैन जोन में, और हर नेशनैलिटी के लोग हैं और इतने करीब एक दूसरे के हैं टेंट की। मुझे दो मियाँ बीवी लड़ रहे थे, शायद कोरियन या जापानीज किसी भाषा में बात कर रहे थे हमारे बगल वाले टेंट में। तो बड़ी गहमा गहमी थी, वहां लड़ाई हो रही थी, तो समझ नहीं आ रहा था मुझे। बट आप 2 या 3 टेंट भी आपसे दूर आप आराम से सुन सकते हैं। तो अभी हमने, मैं अब चेक इन वर्ड का यूज नहीं करूंगा क्योंकि आपने बोला टेंट के लिए चेक इन नहीं करते। मैं ये कहूंगा मैंने सामान रखा है टेंट में और फिर आपके साथ प्राय रास्त लाइव आपके साथ हम बात कर रहे हैं। मतलब द ईगल्स हैव लैंडेड, हाँ? The eagle has landed. Eagles, yes, अनुज गए हैं अपनी एक्रेडिटेशन लेने। और आपको तो पता है विदेश जब हम जाते हैं तो एक बहुत बड़ी परेशानी क्या होती है, वो ये कि जो आपका चेक इन होता है वो 3 बजे से पहले नहीं होता। तो हम यहाँ 6 AM कतर टाइम पहुंच गए थे। तब से हम इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ चीजें कर रहे थे, छोटे मोटे काम जो होते हैं आपको पता है, सिम कार्ड लेना, उसका डेटा चार्ज करना, फिर 2-4 चीजें तो भूल ही आता है आदमी अक्सर। फिर वो जाके बूट्स के तलाशना होता है, फिर आप जाके वो सामान लेते हैं, तो वो चीजें करना, तो वो सब चीजें कर रहे थे। एक्रेडिटेशन का करना था। चेक इन में आप बड़ा टाइम लगा, हालांकि आप नहीं कह रहे हो चेक इन था, लेकिन इतनी लंबी कतार थी, कतार थी और उसमें बड़ा टाइम लग रहा था। जब तक हम पहुंचे बड़ा धीमा प्रोसेस था, तो आखिरकार ये हुआ। तो इसमें हम बिजी रहे अभी तक। लेकिन जो मैंने कुछ चीजें देखी आपके साथ में साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ। एक तो ये कि जब हम एयरपोर्ट में पहुंचे तो एयरपोर्ट में पहुंच गई आपको एहसास हो जाता है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्या मायने हैं, क्यों इसे इतना बड़ा ग्लोबल टूर्नामेंट कहा जाता है। क्योंकि एयरपोर्ट पे उतरते ही ना आप अलग अलग नेशनैलिटी के लोग देखते हैं, फैंस देखते हैं। अलग अलग रंग की आपको जर्सीज नजर आती हैं, पोर्चुगीज, ब्राजीलियन, कोरियन, घाना, कैमरून, अलग अलग देशों की सारी जर्सीज नजर आती है। कुछ ने इंडियन जर्सी भी पहनी होती है मेरी तरह। लेकिन हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जाते हैं और हाल ही में हम वहां गए थे। वहां एक चीज आपको अलग जो क्रिकेट वर्ल्ड कप में होती है वो ये कि एयरपोर्ट में जाके आपको एहसास नहीं होता कोई वर्ल्ड कप है। आप बाहर जाओगे 1-2 चीजें जरूर लगी होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े कतार लिखा है सब देखने की जरूरत नहीं है। इमिग्रेशन लाइन से लेके और फिर जब तक आप अपना सामान लेते हैं बाहर निकलते हैं, हर नेशनैलिटी के लोग दुनिया भर के, बल्कि वो भी जो इनकी देश पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जो फुटबॉल फैन है दुनिया भर के, वो आए होते हैं। तो ये इसे एक बिगेस्ट शो ऑन अर्थ कहा जाता है, ट्रूली ग्लोबल इवेंट कहा जाता है। वो आपको एहसास हो जाता है जैसे आप एयरपोर्ट में। उसके बाद हम लंच करने भी जब गए, हम एक मॉल में गए, वहां कैफे में बैठे थे, वहां पे भी हर नेशनैलिटी के लोग आपको दिखेंगे। इस टेबल में पोर्चुगीज फैन बैठे हैं तो अगले टेबल पे मैक्सिकन फैन बैठे हैं, फिर कोई और फैंस है जो यहाँ मिडिल ईस्ट से आए हुए हैं या इंडिया से आए हुए हैं, अलग अलग देशों से आए हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, आज स्विट्जरलैंड की टीम का मैच है और मैच से पहले हमें मॉल में दिख गई टीम आराम से वॉक कर रही है, घूम रही है। मैच तो उनका शाम को है, उससे पहले उससे पहले स्विट्जरलैंड की टीम घूम भी रही थी वहां। तो ये तक हमने देख लिया। तो मतलब फुटबॉल वर्ल्ड कप में आना ना, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि चाहे अभी नहीं, टुवर्ड्स द बिजनेस एंड आप आए जरूर, एक बार इसको एक्सपीरियंस करें, आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड कप का जो वर्ड जो है ना, वर्ल्ड कप, उसके असल मायने क्या होते हैं। नहीं, वो तो चलिए मैं आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। मेरे हाथ में जो है मैं वो कर लूंगा, एयर टिकट करा लूंगा। बट आपके टेंट में एक एक्स्ट्रा बेड या गद्दा लग जाएगा, मैं ये जानना चाहता हूं। हम जब तक आप आएंगे टेंट से जाके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको अपार्टमेंट्स की इतनी आदत हो गई ऑस्ट्रेलिया में। तो हमने कहा जब तक आप आएंगे हम इंतजाम कर लेंगे एक अपार्टमेंट का,
तो जब तक आप आएंगे अपार्टमेंट होगा जहां बाकायदा एक किचन होगी, वॉशिंग मशीन होगी जिसकी आपको सख्त जरूरत होती है, वाह। आइनिंग टेबल होगा, सब कुछ सारे इंतजाम कर लेंगे हम। और सुबह की चाय कौन बनाएगा? सुबह की चाय अनुज शुक्ला को देनी पड़ेगी, वो बहुत ही डिलीजेंट अच्छे, क्योंकि मेरे बस की तो है नहीं, आप पता नहीं कितनी अच्छी बनाते हैं। अनुज बहुत अच्छा लड़का है, तो वो ये दारोमदार संभालेगा। चलिए, मैं जो हमारे आज तक के दर्शक हैं एक बार फिर बता दूं कि निखिल नाज इस वक्त कहां पर खड़े हैं। ये है दोहा में, कतर में। क्यों? क्योंकि ये फीफा वर्ल्ड कप की एक्सक्लूसिव कवरेज के लिए आपकी टीम यानी कि निखिल नाज और अनुज शुक्ला पहुंच गए हैं और अब आपको बराह रास्त मतलब सीधा वहां से जो कवरेज मिलेगी। देखिए, फुटबॉल के मैच तो आप देख ही लेते हैं, वो तो आपको मिल ही जाते हैं। अगर आप मिस कर जाते हैं तो वीडियो हाईलाइट स्पोर्ट्स तक ऐप पर आपको मिल जाती हैं, लेकिन वहां का रंग, वो जोश, वो जुनून, वो जश्न, आफ्टर पार्टीज भी, वो सब आपको मिलेगा यहीं पर। तो निखिल कल से हर रोज शाम 7 बजे लाइव रहेंगे, वहां से आपके सामने वहां के वो विभिन्न जो रंग हैं वो लेकर आएंगे। लेकिन जर्मनी का बाहर होना निखिल, आई एम नॉट सरप्राइज। देखिए, जर्मनी की टीम थोड़ी एजिंग टीम थी, ये होना ही था। पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखें तो वो थोड़ा डाउनहिल चल ही रहे थे, कुछ वैसा ही उनका परफॉर्मेंस भी रहा अगर आप देखें। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जो मैच हुआ ना स्पेन और जापान का, वो भी थोड़ा जर्मनी के खिलाफ गया, क्योंकि देखिए जर्मनी ने अपनी तरफ से आखिरी मैच है अच्छा परफॉर्म किया, कुछ जैसे अर्जेंटीना ने किया। भाई उनके हाथ में तो ये था आप मैच जीते अगले राउंड में क्वालिफाई करें। जर्मनी ने क्या किया, अपना आखिरी मैच बहुत ही शानदार तरीके से खेला। परेशानी यहाँ ये आ गई कि स्पेन की टीम भी उतनी शायद मोटिवेटेड नहीं थी मैच जीतने के लिए। वो इसलिए क्योंकि अगर स्पेन वो मैच हारता जापान से, स्पेन फिनिश करता सेकंड, जिसका मतलब है स्पेन का मुकाबला होता मोरक्को से, और क्रोएशिया क्योंकि वहां पर सेकंड फिनिश किया है दूसरे ग्रुप में, तो यहाँ की जो टेबल टॉप टीम होती उसका मुकाबला होता क्रोएशिया से। क्रोएशिया कौन है? लास्ट फीफा वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट। दोनों टीमों में से कोई नहीं भिड़ना चाहता। तो यहाँ कहीं मुझे लगता है स्पेन ने अपनी पूरी जान नहीं लगाई उसमें मैच में, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम यहाँ हार भी जाते हैं क्वालिफाई तो कर जाएंगे, सेकंड पोजीशन पे क्वालिफाई करेंगे, और शायद सेकंड पोजीशन पे क्वालिफाई करना बेहतर होगा, क्रोएशिया से बेहतर होगा अगर आप मोरक्को से खेलें। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, जापान मोटिवेटेड थी क्योंकि उनके लिए तो जीतना जरूरी था ही, तो उन्होंने उस तरह का प्रदर्शन दिया। एक समय ऐसे आ गया कि 2-1 से जब जापान लीड कर रही थी, मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं स्पेन भी खुश था हारते हुए, जापान भी खुश था जीतते हुए। उसका जो खामियाजा है वो भी जर्मनी को भुगतना पड़ा। पर ये होता है बड़े टूर्नामेंट में, लोग फिर यही कहेंगे जर्मनी से कि ठीक है आपने आखिरी मैच अच्छा खेला, लेकिन आपने ऐसी स्थिति क्यों आने दी कि जो चीजें थी, कॉम्बिनेशन थी, आपके हाथों से निकल गया था। पहले ही आप अच्छा खेलते तो शायद ये नौबत ना आती। वो करने में वो नाकाम रहे, वो शौक रहा। दूसरा शौक आई थिंक विक्रांत बहुत बड़ा शौक इस बेल्जियम का भी आउट होना। बेल्जियम की ये टीम, इसे गोल्डन जनरेशन कहा जाता था। इसमें केविन डी ब्रुयना, उसमें एडन हैजार्ड, उसमें रोमेलो लुकाकू, इस तरह के खिलाड़ी थे, कारासाओ। तो ये बड़े बड़े जो खिलाड़ी थे, थिएबो कोर्टुआ, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड, ये इसे बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन कहा जाता था, और कहा जाता था कि ये टीम वर्ल्ड कप जीतने के लायक है। पिछली बार सेमीफाइनल तक ये गए थे, वहां हार गए थे, इस बार तो पहले राउंड में बाहर हो गए। तो यहां पर भी शायद वो गोल्डन जनरेशन ने अंडर परफॉर्म किया है, वो नहीं कर पाई जिसकी उनसे उम्मीद थी। कुछ मुझे थोड़ी, अगर मैं तुलना करूं तो हॉलैंड की टीम से तुलना करूंगा, कई बार वो भी गोल्डन जनरेशन लेके जाते थे पर कप उनके हाथ में नहीं लगता था। बेल्जियम के साथ भी शायद वही हुआ है। अब वहां पे चर्न शुरू होगा, अब थोड़े बदलाव शुरू होंगे, और फिर उनको नए सिरे से एक युवा टीम के साथ अब आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गोल्डन जनरेशन का आखिरी जो मौका था वो भी अब जाया हो गया है। सही बात है। और ये जो राउंड ऑफ 16 जिसे कहते हैं, प्री क्वार्टर फाइनल्स कहते हैं, नॉकआउट हो जाता है जी। और यहां पर अब हमें देखना है कि जो आप लोगों की फेवरेट टीम्स हैं या फेवरेट प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं। ऑलरेडी एक तरह से मतलब मैं मानूंगा कि मेसी 2 पेनल्टी मिस कर चुके हैं इस वर्ल्ड कप में, जो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब क्रिकेट की बात करते हैं। निखिल, आप जानते ही हैं कि भारत की टीम बांग्लादेश में है। आज भारत ने नेट प्रैक्टिस भी किया है, और परसों आप जानते हैं कि पहला वनडे मैच है। 11 बजे दिन में यह मैच होगा। अगेन मैं आपको बता दूं, स्पोर्ट्स तक पर, आज तक पर आपको कवरेज तो मिलेगी। लेकिन निखिल कल तक यहां थे और हर रोज हम इस बात को लेकर चर्चा भी कर रहे थे कि भारत क्या ढूंढना चाहता है। क्या भारत के सामने रास्ता क्लियर है या फिर इस सीरीज के बाद क्लियर होगा। शिखर धवन ने कहा कि असली लड़ाई बांग्लादेश से शुरू होगी। क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर्स आएंगे, और
शेखर का ये कहना कि बड़े प्लेयर्स आएंगे, मुझे थोड़ा अपने आप में ऐसा लगा कि वो पता नहीं खुद भी श्योर हैं कि आगे क्या होगा नहीं होगा। लेकिन बात वहीं आ जाती है निखिल की वो 3 वनडे मैचेस में भारत पहले मैच में 11 क्या उतारता है, किस ऑर्डर में उतारता है, ये कहीं ना कहीं डिफाइन करेगा कि इस वक्त कोच और कप्तान के जहन में क्या चल रहा है। बिल्कुल, आई थिंक 2 चीजों को लेकर हैरानी हुई। एक तो आपने कहा कि भाई नए सिरे से लोग आएंगे, दूसरा आई थिंक शिखर ने ये भी कहा कि यहाँ से अब हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू होती है। वैसे अब मैं जो ये पीछे बैकग्राउंड देख रहा हूँ ना विक्रांत, इसे देखकर मुझे कुछ महीने पुरानी यादें ताजा हो गई। आपको याद होगा हम दुबई में थे, कुछ ऐसे ही नजारा देखने को मिलता था, स्काई स्क्रेपर्स दिखते थे पीछे और ओशन होता था, ओशन के पीछे स्काई स्क्रेपर्स होते थे और वहां पे तो सूरज थोड़ा सा डूब गया था भारतीय टीम का, जहां तक उनका सवाल है प्रदर्शन को लेकर। बांग्लादेश में नए सिरे से शुरुआत है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रोहित शर्मा जो कप्तान है वो अब किस सिरे से टीम को आगे बढ़ाते हैं। क्या जो आपने T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद कुछ सीख ली है, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, ये भी देखने को पता चलेगा कि भाई KL राहुल को लेकर क्या है उनके प्लान। क्या KL राहुल एज बैकअप ओपनर आप देख रहे हो या मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं तो अभी से किस पोजीशन पे खेलते हैं, क्या वो विकेट कीपर बैट्समैन भी हो सकते हैं या नहीं, आप रेगुलर विकेट कीपर के साथ जाओगे, पंत को आप आगे जाके कितने चांसेस देते हो। तो बहुत सारे सवाल जो हम अक्सर जिनके बारे में चर्चा करते रहते थे उनका जवाब शायद इस बांग्लादेश टूर पे मिल जाएगा। दीपक चहर भी फिट थे, मैंने उनका वो वीडियो देखा है, फिलहाल तो अच्छे मूड में नजर आ रहे थे। आई थिंक एयरपोर्ट में थे, डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे वो, कुछ टाइम पास वो कर रहे थे। KL राहुल के से जुड़ी खबर मैंने देखी कि भाई जनवरी में छुट्टी ले रहे हैं पर्सनल कारण की वजह से, यानी कि उनकी आई थिंक जो शादी है काफी समय से ड्यू थी, जिसकी चर्चा बहुत हो रही थी, वो है, तो उनके पास भी फिर थोड़ी आगे चल के ब्रेक होगी। तो उस ब्रेक से पहले देखें भाई क्या है भारतीय टीम क्या करती है बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन बस बात यह है कि आई थिंक ऑपोजिशन विक्रांत उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इस थोड़ी सी कमजोर ऑपोजिशन, क्योंकि बांग्लादेश व्हाइट बॉल जो क्रिकेट है वो भी थोड़ा चर्न के थ्रू गुजर रहा है, तो इस टीम के खिलाफ क्या वाकई आप किसी खिलाड़ी को टेस्ट कर रहे हो, अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है उसको आप कितनी सीरियसली लेते हो, ये सब चीजें भी थोड़ी गौर करने वाली बात है। मैं निखिल ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आपने टेंट में चेक इन कर लिया है और आप थके भी हुए हैं। नहीं सीरियसली, कल इस वक्त आप ऑफिस में थे, रात को आपने एयरपोर्ट पर जाकर 3 घंटे बिताए, फ्लाइट ली है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं ये एक चीज बताएं, जाने से पहले एक चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने टेंट के बारे में बात किया और आप टेंट के बड़े उदाहरण दे रहे थे आजकल ना, कि आप वो टेंट का एक जो बंबू है वो थोड़ी निकाल देंगे तो टेंट गिर जाएगा। जब सेलेक्टर्स के बारे में बात हो रही थी तो एक उदाहरण दे दें। अब क्या है, मतलब मेरा जो टेंट है उसमें तो कोई डंडा ही नहीं है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, वो एक नए तरीके से बना हुआ है। मैं चाहता हूं आप एक स्टोरी कीजिए, वाकई में कर दी, टेंट कर दी मैंने, कर दी। नहीं वो ना क्या हुआ है, उसका एक हिस्सा मुझे मॉर्निंग में करना पड़ेगा, वो अभी बंद था, तो आधी हो गई है, वो कल मैं आधी करूंगा और फिर वो मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो हमारे दर्शक है ना निखिल, वो आप उनको पूरा ऐसा लगे वो कतर में बैठे हैं, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में थे, हमने कोशिश की, उससे पहले दुबई में थे एशिया कप, हमने कोशिश की, फुटबॉल वर्ल्ड कप हम चाहते, अब जबकि बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट की तरफ हम जा रहे हैं, बड़े बड़े मैच होंगे, आप लोग मैच तो देखते ही हैं, लेकिन सारा रंग अराउंड द वर्ल्ड कप निखिल और अनुज आपको हर रोज पहुंचाएंगे। इस तरह की बड़ी दिलचस्प कहानियां जो होती है, बिकॉज ओलंपिक्स हम लोग कहते हैं सबसे बड़ा इवेंट है, लेकिन इसे कहते हैं जो फीफा वर्ल्ड कप होता है उसे एक्चुअली निखिल ने मुझे बताया कहा जाता है द बिगेस्ट शो ऑन अर्थ, द बिगेस्ट शो ऑन अर्थ कहा जाता है, ओलंपिक्स से भी बड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो सब जो है वो निखिल आपके आंख कान जरूर रहेंगे। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल निखिल 7 बजे से आपको वहीं से बराह रास्त दिखेंगे।